हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिमूवल टू। आप जानते हैं, आप अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई कंपटीशन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। और इंटरमीडिएट का एक चैप्टर है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उसी का एक पार्ट है रिमूवल टू को कैसे रिमूव किया जाए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। ट्रांसफॉर्मेशन हम उसे कहते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर या फिर सेंटेंस में किसी वर्ड को चेंज कर दिया जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदलने पाए, उसका मीनिंग ना चेंज होने पाए तो वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सी कहानी है, पहले ये बात समझ लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन जो हम उसे कहते हैं, आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर दीजिए, कोई वर्ड चेंज कर दीजिए, कोई कुछ ना कुछ चेंजेस कीजिए, लेकिन उसके मीनिंग में कोई भी चेंजेस ना होने पाए तो वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। उसी ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है रिमूवल टू। ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एसएससी, यूपीएससी, हर जगह पूछे जा रहे हैं इससे क्वेश्चन। ऊपर से हमने कहा ना, ये इंटरमीडिएट के ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं इंटरमीडिएट में काफ़ी बड़ा है, जिसमें आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी है, उसमें आपका रिमूवल टू है, कंडीशनल सेंटेंस है, असर्टिव से निगेटिव, इंट्रोगेटिव से निगेटिव, असर्टिव, ये कई पार्ट हैं उसके, उसी में से एक पार्ट ये भी है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं रिमूवल टू को। सबसे मतलब पहले तो मतलब ये समझते हैं इस टू का मतलब क्या है। मैं एक सेंटेंस आप लिख रहा हूँ, आप जरा बताइए इसका मीनिंग क्या है। हमने अब लिखा राधा इज टू वीक टू वॉक। आपको बताना है इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो देखिए हम बताते हैं। लिखा है राधा इज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब ये है कि राधा जो है इतनी कमज़ोर है, राधा इतनी कमज़ोर है कि वो ठीक से चल नहीं सकती है, वो चल ही नहीं सकती। अब मेरी बात फिर ध्यान सुनिए, हमने क्या कहा कि राधा इतनी कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकती। यहाँ मैंने दो अलग अलग चीज़ें वर्ड यूज़ किए हैं, दो सेंस हमने निकाला। पहली कहानी ये कि एक एबिलिटी बताई जा रही है कि ये इंसान शायद ये काम नहीं कर सकती, उसके साथ वजह ये है। दूसरी कहानी उसी एबिलिटी मैंने ये बात जो है निगेटिव में लेके चले गए। इससे एबिलिटी ये भी हो सकता है कि कोई इंसान कोई काम कर भी सकता है, और एक एबिलिटी ये हो सकती है कि वो इंसान वो काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कहने मतलब कि जो टू है यहाँ पे दो सेंस कन्वे कर रहा है। एक इसने बताया एबिलिटी, और भी एबिलिटी बताते वक्त ये सेंस कन्वे कर रहा है निगेटिव। यानी ये जो टू लिखा हुआ है, हमने इस सेंटेंस में कहीं भी कैन का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल, एबल टू का इस्तेमाल या फिर ऐसा कोई वर्ड जो एबिलिटी बताता हो उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया मैंने। दूसरी कहानी, इसमें पूरे सेंटेंस में ना तो मैंने कहीं नॉट का इस्तेमाल किया है और ना ही नो का इस्तेमाल किया है। तो कहानी अब ये बनी कि जो टू है ये निगेटिव सेंस कन्वे करने वाला वर्ड है। ये आपकी एबिलिटी भी बता रहा है, दूसरी चीज़ ये निगेटिविटी भी बता रहा है। तो कहने मतलब ये हुआ। दूसरी कहानी में यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखूं और देखिए इसका मतलब क्या है। हमने लिखा द टी इज टू हॉट। इसका क्या मतलब है, देखिए मीनिंग फिर से कन्वे कर रहा है। द टी इज टू हॉट, इसका मतलब ये है चाय जो है कुछ ज़्यादा ही गर्म है। यानी चाय जो है जितनी गर्म होनी चाहिए उससे ज़्यादा गर्म है। यानी यहाँ जो टू कन्वे कर रहा है सेंस, वो ये कर रहा है कि कोई चीज़ जब बियॉन्ड हो जाए, किसी चीज़ के परे चली जाए। यानी आप हिंदी में कहना चाहते हैं, हिंदी में लोग कहते हैं हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और हद से ज़्यादा जब किसी चीज़ में आप जानते हैं अति लग जाती है तो वो खतरा ही महसूस होने लगता है उससे। अति सुंदर, अति, चाहे जो भी कहना हो कह सकते हैं। खैर मैं फिर से बता दूं मैंने बातें क्या बताई यहाँ पे टू के बारे में। पहली कहानी ये मैंने बताया कि यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है ये एबिलिटी और निगेटिविटी सेंस दे रहा है, टू का पहला मीनिंग। दूसरी द टी इज़ टू हॉट, यहाँ भी एक तरीके से निगेटिविटी ही बता रही है। इसका जो मीनिंग है, जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वो निगेटिव सेंस ही दे रहा है। भाई कोई चीज़ हद से ज़्यादा
अच्छी नहीं होती, उतने ही रहिए जितना नॉर्मल रहे, उतने से लोगों को अच्छा परफॉर्म भी होता है। तो लिखा हुआ है द टी इज़ टू हॉट, यानी अब जो चाय है वो हद से ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग अब बात को समझ गए होंगे, मैं जो बताना चाहता हूँ बस बताने की कोशिश कर रहा था कि जो टू यहाँ पे है वो एक तरीके से सेंस जो कन्वे कर रहा है निगेटिव का सेंस कन्वे करता है। तो चलिए हम लोग इसके 4-5 टाइप हैं, उसको हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसी कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म करते हैं, सॉरी। जो मैंने सेंटेंस अभी लिखा था, मैंने सेंटेंस लिखा था द टी इज टू हॉट। देखिए अगर आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ मिले, कैसे सर? सबसे पहले क्या लिखा हुआ मिले? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको मिल सकता है हेल्पिंग वर्ब, मिल सकता है आपको मेन वर्ब, उसके बाद आपको मिलेगा ये टू, उसके बाद आपको मिल सकता है एडजेक्टिव या फिर मिल सकता है एडवर्ब, दोनों मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे मेन वर्ब आएगा तो उसकी क्वालिटी बताने के लिए आ सकता है सर एडवर्ब भी। अब देखिए इसको बनाना कैसे। अगर इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस आपके पास है तो आपको सर कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहला काम करना है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रहने देना है। हेल्पिंग वर्ब जो है उसको भी वैसे ही रखिए सर, जो भी कहानी लिखी हुई है इनमें से। अब इस टू को हमें हटाना है, इस टू को हमें हटाना है और हमें लिखना है इसके स्थान पे ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है आपका एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, इसको लिखना है कंपैरेटिव डिग्री में, इसको लिखना है कंपैरेटिव डिग्री में। उसके बाद करना है कि आपको कंपैरेटिव डिग्री जानते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं देन जो है इस वाले सेंटेंस को और इसके आगे के सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। खैर इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। खैर अभी यहाँ तक रोकिए, पहले हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं जिस तरीके को मैंने बताया। चलिए लिखा हुआ पहले नियम में कहता है कि अगर ये सेंटेंस लिखा है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को वैसे लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा द टी, आगे लिखा हुआ है इज, इसको हमने लिख दिया। ये टू को हटाएंगे हम लोग, इस टू को हटाएंगे और इसके हमें लिखना है कंपैरेटिव डिग्री। तो हॉट का होता है हॉटर, और सर अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, इसके बाद हम लिखते हैं देन। अब नियम ये कहता है सर ये जो देन है एक तरीके से कंजंक्शन का काम करता है ये, और कंजंक्शन का नियम ये कहता है कि हम जो है इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब दो अलग अलग सेंटेंस हो, यानी कम से कम 2 सेंटेंस होने चाहिए जिनको जोड़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंजंक्शन। तो नियम ये कहता है यहाँ पे कि एक सेंटेंस तो यहाँ हो गया, वर्ड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये आपका क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया, तो हमें चाहिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस। भाई कंपैरिजन करें, यहाँ पे हम किससे कंपैरिजन करें? या अकेले कंपैरिजन हो रहा है? इसका कंपैरिजन किसी से तो होना चाहिए। राम है तो श्याम से होना चाहिए, अरे चाय है तो कॉफ़ी से होना चाहिए, किसी ना किसी से कंपैरिजन तो होना चाहिए। यहाँ तो कंपैरिजन करने वाला कोई वर्ड ही नहीं है। इसी वजह से ये जो आगे का सेंटेंस है यहाँ पे एक सेंटेंस हम लोग अपने से लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना होने पाए। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, अगर सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है तो आपका सेंटेंस मीनिंग सेम कन्वे कर रहा है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही है। तो हम देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे थे अपने से, यहाँ पर हमने लिखा क्या? इट इज प्रॉपर। अब देखिए ज़रा इस सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं और इस सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। लिखा है सेंटेंस द टी इज टू हॉट, यानी चाय जो है हद से ज़्यादा गर्म है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा गर्म है। यहाँ बात कर रहा है द टी इज़ हॉटर, यानी चाय जो है थोड़ा सा ज़्यादा यानी अधिक गर्म है, किसकी अपेक्षा? देन इट इज़ प्रॉपर, जितना नॉर्मल होना चाहिए। इट इज़ प्रॉपर मतलब एक नॉर्मल वे में जितना चाय गर्म होनी चाहिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो गया है। अब चाहे तो इसके स्थान पर इट शुड बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखना अगर ये बात पास्ट की करेगा तो इसके स्थान क्या लगा देंगे हम लोग? वॉज लगा दें। दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सही है। तो कहना मतलब ये हुआ, ये जो हम अभी स्ट्रक्चर लिख रहे थे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कंपैरेटिव डिग्री देन, उसके बाद आपको इन दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक को लिखना है यहाँ पे।
ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। देखिए फिर से बताते हैं कि आपको करना क्या है। सब्जेक्ट को वैसे ही रखना है, आपके पास जो भी हेल्प हो उसको रखिए, या फिर जो मेन वर्ब हो उसको रखिए। उसके बाद जो लिखा हुआ है टू, इसको हटाना है। हॉट को इसके में लिखना है किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। उसके बाद देन लगाना है। उसके बाद ये जो सेंटेंस लिखा है इसे अपने से लिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी चीज़ें। चलिए कुछ सेंटेंस लिखे थे, उसी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलिए हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है शिवानी इज़ टू ब्यूटीफुल। शिवानी जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही खूबसूरत होता है। कभी कभी कुछ लोग जो है ज़्यादा किसी चीज़, जैसे होता है कभी कभी ऐसे लोग हैं जैसे आइंस्टाइन वगैरह ऐसे थे, इनके पास जितनी नॉर्मल तरीके से लोग पास माइंड होता है उससे ज़्यादा सोचने की क्षमता थी। तो ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जो जितना नॉर्मल लोग खूबसूरत होने चाहिए थोड़ा सा उनसे ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। तो लिखा हुआ शिवानी इज़ टू ब्यूटीफुल। तो सिंपल सी कहानी हमने बताई। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को जैसे लिखा वैसे लिखिए। तो सर ये हो गया आपका शिवानी, ये आप हेल्प में लिखेंगे इस टू को हटाना है सर, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। तो मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कोई बनता नहीं कंपैरेटिव डिग्री, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं क्या, मोर। मोर ब्यूटीफुल हमें लगाना क्या, देन। और इस देन के बाद हमें लिखना है वही अपने से सब्जेक्ट। चलो लिख देते हैं इट इज प्रॉपर। इट इज प्रॉपर कहने का मतलब ये हुआ शिवानी जो है जितना नॉर्मल होने चाहिए उससे ज़्यादा खूबसूरत है। अगला सेंटेंस देखते हैं द वेदर इज टू कोल्ड। तो इसका हो जाएगा सेंटेंस आपका द वेदर इज, टू को साथ हटाना है। कोल्ड का होता है कोल्डर कंपैरेटिव डिग्री, देन। चलिए यहाँ पे इससे बना देते हैं, इट शुड बी से बना देते हैं सर। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा हुआ है राधा इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो मौसम है नॉर्मल तरीके से जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ठंडा है, उससे ज़्यादा कोल्ड है। राधा इज़ टू ऑनेस्ट, यानी जितना ईमानदार होना चाहिए इंसान को कुछ ज़्यादा ईमानदारी ये दिखा रही है। तो यहाँ हो जाएगा राधा इज, चलिए यहाँ पे वॉच कर लेते हैं। तो सर ये हो जाएगा वॉज। तो हो जाएगा राधा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉज। राधा वॉज, इसको हटाना सर, ऑनेस्ट का मोर ऑनेस्ट हो जाएगा, मोर ऑनेस्ट लगाएंगे क्या सर, देन। उसके बाद यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है, तो हमने कहा कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो हमने लिखा राधा वॉज मोर ऑनेस्ट देन। अब हमें लिखना है इट इज़ प्रॉपर। तो इज ना लिख के क्या लिखे वहाँ पे, वॉज, क्योंकि हमें पास्ट की एक्टिविटी दिखानी है। तो यहाँ हो जाएगा सर आपका इट वॉज प्रॉपर। ऐसे सेंटेंस लास्ट वाला लिखा है, लिखा मोहन गोज टू स्लोली। यहाँ पे मेन वर्ब है इसलिए यहाँ पे हमने एडवर्ब यूज़ किया है। तो ये हो जाएगा मोहन, अब इसको ऐसे ही रखिए सर, गोज टू को साथ हटाना है, और स्लोली का होता है मोर स्लोली, मोर स्लोली। देन प्रेजेंट की बात कर रहा है तो आप लगाइए सर इट शुड भी लगा सकते हैं और इट्स प्रॉपर भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके सही है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं 2-4 सेंटेंस फिर से लिखता हूँ और उसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं।
चलिए इनको हम लोग चेंज करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है अंजलि इज़ टू टॉल, तो सिंपल सी कहानी है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अंजलि, तो ये हो जाएगा आपका अंजलि, लिखना है इज टू को हटाना है सर, इसका लिखना है कंपैरेटिव डिग्री, तो ये होता है टॉलर। आपको कंपैरिजन करने के लिए एक वर्ड है देन, उसको हम लिखेंगे अपने से जो हमने सेंटेंस बना रखा है, इट इज शुड बी, इट इज शुड बी। अब चाहे तो लिख सकते हैं इट इज प्रॉपर, वो भी सही है। लिखा है सोहन वॉज टू लेजी, तो सर लिखिए सोहन, वॉज का सर वॉज ही रहेगा, टू हटेगा सर, लेजी का मोर सॉरी लेजियर होता है इसका, लेजियर। देन चलिए सर पास्ट की बात करें तो लिखेंगे इट वॉज प्रॉपर, इट वॉज प्रॉपर। आगे लिखा है मीरा वॉज टू फैट, तो सर सिंपल सी कहानी है, मीरा वॉज, सर टू हटेगा, फैट का होता है फैटर। देन पास्ट की बात करें तो लिखेंगे सर इट वॉज प्रॉपर, यानी जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा। लिखा हुआ राम रन्स टू फास्ट, तो इधर लिखेंगे राम रन्स, टू हटेगा, फास्ट का हो जाता है फास्टर। देन बात प्रेजेंट की कह रहा है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं सर, इट शुड बी ले लेते हैं, इट शुड बी। तो इस तरीके से आप इस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।